गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों आपका एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं, एक त्रिभुज आपके पास उसकी दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और ये वाली पूरी भुजा बी सी, ठीक है, तथा माध्यिका ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज, कोई फिर दूसरा त्रिभुज है आपके पास पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू, ये वाली भुजा पी क्यू फिर क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर हैं, ठीक है। यानी कि इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये माध्यिका इसकी माध्यिका के बराबर है। दर्शाइए कि आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी एम, इसका जो ए बी एम है, ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है और इसके सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के पूरे त्रिभुज के, ठीक। अब आपको देखो बच्चों, जब आप इसको शुरू करते हैं तो आपको जो चीज़ें ज्ञात होती हैं पहले आप उनको लिख लीजिए। तो जब हम हल करेंगे तो जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं हम उनको मेंशन कर लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या पता है इसमें ना। तो हमें ये पता है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू में, पी क्यू आर में जो इसका ए बी है वो इसके किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। जो इसका पूरा बी सी है, जो इसका पूरा बी सी है वो किसके बराबर है, इसके पूरे क्यू आर के बराबर है। और जो इसकी माध्यिका ए एम है वो इसकी माध्यिका की पी एन के बराबर है। जो हमें सिद्ध करना है हम वो चीज़ें लिख लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, और दूसरा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखो अब हमें, जब हम ये दो त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हमें ये सर्वांगसम प्रूफ करने ए बी एम और पी क्यू एन, हम इनको जब लेंगे तो हमें ये तो पता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं पता कि ये आपस में बराबर हैं या नहीं हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वाली पूरी भुजा इस वाली पूरी भुजा के बराबर है। तो मैं सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगी, इनको मैं बराबर बनाऊँगी। हमें पता है कि जो बी सी है, हम यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन, कि हमें पता है कि जो बी सी है वो इसके किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ये हमें दिया है क्वेश्चन में, है ना, कि जो इसका बी सी है उसके क्यू आर के बराबर है। अगर मेरे को बी सी थोड़ी चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, माध्यिका हाफ में डिवाइड करती है किसी भी भुजा को, भुजा की है ना, इस भुजा को क्या करे, हाफ में डिवाइड कर रही है। अगर मैं इस माध्यिका का हाफ कर लूँ, मैं बी सी का हाफ कर लूँ, इधर हाफ कर लूँ, इधर क्यू आर का भी क्या कर लूँ, हाफ कर लूँ। अगर मैं बी सी का हाफ कर लूँ, बी सी का हाफ करने पर मेरे को बी एम मिल जाएगा, और क्यू आर का हाफ करने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, क्यू एन मिल जाएगा, ठीक है। अब हो गई हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कि बी एम बराबर है किसके, क्यू एन के बराबर है। हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, हमें ये पहले ये बताना था, क्योंकि हमें ये नहीं दिया था, हमें बी सी बराबर क्यू आर दिया था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमने ये चीज़ करी। अब देखिए, अब आप ले लीजिए त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन आप ले लीजिए। इसमें जो बी एम है उसके किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर है। ये हमने ऊपर सिद्ध कर लिया, अभी जस्ट ये हमने सिद्ध करा ना ऊपर, है ठीक है। अगला ए बी जो बराबर है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ये हमें तो दिया है, ऊपर ज्ञात है। और ए एम बराबर पी एन भी हमें ज्ञात है, ये हमें दिया है। तो कौन सा रूल हो गया, ये एस एस एस, तीनों भुजाएं हैं ना इसमें, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के, है ना। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब हम क्या कहेंगे कि ये सर्वांगसम आ गए। अब हमने सेकंड पार्ट शुरू करना है, इसके भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, लेकिन आप पहले नॉर्मल आगे बढ़िए। सेकंड पार्ट है इसका कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी आपको पूरा ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम बताना है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो वही मैं लूँगी। सबसे पहले मैंने त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर लिया। तो इसमें क्या था, ए बी बराबर क्या था, पी क्यू था, है ना, बी सी बराबर क्यू आर है, ये भी आपको दिया है, ये भी आपको दिया है। अब
कौन सी चीज़ रह रही है भाई इसमें, ये अब रह रही इसमें दो भुजाएं तो आ गई, इसमें तीसरी भुजा हम बराबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कुछ मेंशन हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो हम अगली चीज़ क्या लेंगे, इसमें कोण लेंगे, है ना। कोण हमने एंगल बी बराबर एंगल क्यू ले लिया। क्यों ले लिया हमने एंगल बी बराबर एंगल क्यू? ये हमने ले लिया CPCT से। CPCT से क्यों ले लिया CPCT से? क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग समता इस वाले त्रिभुज के, तो इनके ये वाले संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं। तो उसी चीज़ का हमने यहाँ पे लाभ उठाना है कि हमने डायरेक्ट वाली चीज़ लिख दी नहीं कि एंगल बी बराबर एंगल के ऊपर हमने अभी जस्ट ये सिद्ध किया था। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के कौन से नियम से, SSA योग्य, तो SAS नियम इसमें लागू होगा। ठीक है, अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपका कि BE और CF एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्षलंब हैं। जो BE है और CF है ये एक त्रिभुज के बराबर शीर्षलंब है, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हैं इसमें। फिर RHS सर्वांग समता RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज। हमें बताना है कि RHS नियम का हमने प्रयोग करना है और बताना है कि त्रिभुज जो है ABC एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, इसमें हमें जो चीज़ें पहले ज्ञात होती है वो लिखते हैं कि ज्ञात क्या है हमें, कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BE परपेंडिकुलर है AC पर और CF परपेंडिकुलर है AB पर, है ना। यानी कि BE और क्या है BF इसमें क्या है, BE एंड CF इसमें क्या है, बराबर हैं। ठीक है, बराबर शीर्षलंब मैंने दिया है पहले से, तो हमने इनको लिख दिया बराबर है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये आपको प्रूव करके लाना है। तो आप इसको प्रूव जब करेंगे तो आप इसके लिए आगे कैसे बढ़ेंगे आपको ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं दो त्रिभुज ले रही हूँ BCF। कौन कौन से ले रही हूँ, BCF ये वाला त्रिभुज BCF लिया मैंने, और CBE त्रिभुज अगला ले लिया मैंने, CBE त्रिभुज ले लिया। ठीक है, इन त्रिभुजों में मुझे क्या क्या दिख रहा है पहले मैं वो चीज़ें मेंशन कर लूँगी। इनमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले BCF वाले में क्या दिख रहा है, इसमें 90 डिग्री दिख रहा है, इसमें ये वाला 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि BFC इस वाले त्रिभुज में BFC इक्वल टू इस वाले त्रिभुज का CEB ये 90 डिग्री हैं, ये हमें ज्ञात है क्योंकि शीर्षलंब है। अगला BC भुजा इसमें भी पड़ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी पड़ रही है, और BC भुजा इस वाले त्रिभुज में भी पड़ रही है। BC इक्वल्स टू BC उभयनिष्ठ भुजा आ गई। और अगला आ गया आपके पास CF इक्वल्स टू BE आ गया। CF इक्वल्स टू क्या आ गया, BE आ गया, ये ज्ञात हो गया। ठीक है, तो देखो अब हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज BCF है वो त्रिभुज सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज CBE के। क्यों? क्योंकि ये तो आ गया आपके पास राइट एंगल, और फिर ये वाला क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूस, और ये आ गई आपके पास साइड। RHS नियम से ये क्या आ गया, ये सर्वांगसम आ गया। तो राइट एंगल आ गया ना 90 डिग्री का कोण। फिर जब 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो इसके लिए हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगी, वाली भुजा हो जाएगी BC वाली, BC इक्वल्स टू BC, और ये फिर इस नॉर्मल साइड ले लेंगे हम ये वाली। ठीक है, तो हमने RHS नियम से सर्वांगसम प्रूव कर लिए। तो अगली चीज़ थी आपके पास, जब ये सर्वांगसम हो गए, ये दोनों त्रिभुज आपके पास सर्वांगसम हो गए, तो अगला है आपके पास कि ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। हम इसको CPCT से कह सकते हैं, यानी कि CBF इक्वल्स टू BCE के बराबर, है ना। ये CPCT से आ गया, क्योंकि CPCT से कैसे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम प्रूव कर लिए थे। अभी तक हमें छोटे से त्रिभुज लेते थे ना, लेकिन अब इस बार हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमें ये समद्विबाहु त्रिभुज बताना था जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि उसके दो कोण भी क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप से, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। फिर जब ये आगे CPCT से आ गया, जब ये CPCT से बराबर आ गया तो क्या हो गया कि इसका एंगल ABC बराबर आ जाएगा इसके एंगल ACB के। जब ये एंगल बराबर आ गए तो इनकी क्या आ गई, ये वाली भुजाएं भी क्या आ गई, बराबर आ गई, क्योंकि समद्विबाहु
वो त्रिभुज में क्या होता है, जब उनके कोण बराबर होते हैं कि उनकी सम्मुख भुजाएं, जब ये कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी कि ए बी सी कैसा त्रिभुज आ गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज आपके पास निकल के आ गया, ये हमने प्रूव कर लिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही माना जाएगा। इसमें भी है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी दी हैं आपको, ए बी बराबर ए से आपको क्वेश्चन में दी है, और ए पी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। दर्शाइए कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है। आपको ये प्रूव करके लाना है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है। तो सबसे पहले आप क्या काम करने वाले हैं इसमें कि जो आपके पास ज्ञात चीज़ें होती हैं आपको उनको लिख लीजिए। ज्ञात क्या है आपको कि ए बी सी में, जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें ए बी बराबर है किसके, ए सी के, और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक है, सिद्ध करना है आपको कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो आप इसमें दो त्रिभुज ले लेंगे, ए बी पी और ए पी सी। आप इसमें ये दो त्रिभुज लेंगे, इनको आप सर्वांगसम पहले प्रूव करिए। तो प्रमाण के लिए मैंने ए बी पी और ए पी सी दो त्रिभुज लिए। अब देखो इनमें क्या आ रहा है, ए बी इस वाले त्रिभुज में ए बी, इस वाले त्रिभुज में ए सी आ रहा है। ए बी पी वाला ए पी सी के बराबर 90 डिग्री आ रहा है, और ए पी कैसे भुजा आ गई है, उभयनिष्ठ भुजा आ गई, क्योंकि ए पी इस त्रिभुज में भी पड़ रहा है और ए पी इस त्रिभुज में भी पड़ रहा है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या है, कौन सा नियम लगा इसमें हमारे पास, आर एच एस वाला नियम लगा। क्यों, ये तो राइट एंगल ये हो गया, फिर ए बी वाली भुजा जो है ये हाइपोकर्ण हो जाती है ना, हाइपोटेनस एच, और ये हो गया हमारे पास एस, यानी कि आर एच एस नियम से क्या आ गया, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम आ गया त्रिभुज ए पी सी के आर एच एस नियम से। जब ये सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि इनके क्या हैं, ये वाला कोण और ये वाले कोण भी बराबर हैं। क्यों, क्योंकि सी पी सी टी से होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यही हमें क्या करके लाना था, प्रूव करके लाना था। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करिएगा, इसको समझिएगा।